देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बाबा केदार के कपाट खुलने का सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही बाबा केदार के कपाट खुले, हर हर महादेव के जयकारों से घाटी गूंज उठी। 2 मई यानी शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस मौके पर सीएम धामी ने भी बाबा केदार के दर्शन किए और भक्तों से बातचीत की। वहीं भू बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ के कपाट 4 अप्रैल को खोले जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना केदारनाथ की मान्यताओं के बारे में। हमने जाना केदारनाथ में किए गए पांडवों के उल्लेख के बारे में और कैसे शंकराचार्य ने की थी 4 धामों की स्थापना। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इतिहास बद्रीनाथ का। जो जाए बद्री वो न आए औधरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। 2 पर्वतों के बीच में बसे बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। बद्रीनाथ अपने दूसरे नाम बद्री विशाल से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष स्थली माना गया है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलने का मार्ग मिल जाता है। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ को अंतिम पड़ाव माना गया है। बद्रीनाथ को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। अगर कोई 4 धामों की यात्रा करे और बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन ना करे तो 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। बद्रीनाथ यात्रा हर श्रद्धालु की यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक एक बेरी के रूप में इस क्षेत्र में ध्यान किया और इस स्थान को बद्री विशाल के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों ने एक बार भगवान विष्णु से अमरता की अमृत की तलाश में समुद्र मंथन में मदद करने के लिए संपर्क किया था। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वो केवल समुद्र से निकलने वाली पहली बूंद ही पिएंगे। पहली बूंद जहर थी और भगवान विष्णु ने दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए इसे पी लिया। विष के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रीनाथ के पास पहाड़ों पर चले गए, जहां उन्होंने ध्यान लगाया और कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपने निवास के रूप में चुना और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान बद्रीनाथ के रूप में प्रकट हुए। लेकिन इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? कहा जाता है कि एक बार मां लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई तो भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब मां लक्ष्मी की नाराजगी खत्म हुई तो वो भगवान विष्णु को ढूंढती हुई यहाँ आए। उस समय इस स्थान पर बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्रीनाथ न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है बल्कि आस्था, त्याग और मोक्ष का प्रतीक भी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के इतिहास के बारे में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार।